हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एवरेज का अगला पार्ट है। इसके पहले हमने जो है कई पार्ट कवर कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले उनको रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इस पार्ट को देखना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आपको 15 क्वेश्चन लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ 15 लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से हम कम से कम आपको जो है 20 क्वेश्चन कवर कराएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो है 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। जहां आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 30 सेकंड लेते हैं, 40 सेकंड लेते हैं, वहां इस क्वेश्चन को हम जो है मैक्सिमम 5 सेकंड या 7 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन लिखा गया है, कहा गया है 10 विद्यार्थियों का औसत भार 32 किलोग्राम है। पहले 49 का औसत भार 30 किलोग्राम है और अंतिम 50 का औसत भार 34 किलोग्राम है। तो 50वें विद्यार्थी का औसत भार ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को जो किस तरीके से जो है हम बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम जो है थॉट प्रोसेस के द्वारा यानी बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए सॉल्व करते हैं। तो आप हमको जो है 5 मिनट दीजिएगा। पहले हम आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक ना। बेसिक नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बेसिक कुछ अलग होता है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। तो पहले आइए हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को लगाना हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि जो है आपको हम 5 संख्या देते हैं, ठीक ना। कौन कौन सी? 6, 8, 14, 15 और 12। अगर हम मान ले रहे हैं कि आपको हम 5 संख्या दे दें और आपसे कहें कि आप बताइए इनका औसत क्या है। आपको जो है औसत निकालने का हम कम से कम 5-6 तरीका पिछले वीडियो में कवर कराया है, आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम जो है आपको विचलन के माध्यम से औसत निकालना कवर कराने जा रहे हैं। तो देखिएगा, अगर इसमें से हम कोई एक संख्या मान लें, ठीक ना, हम गेस लगा के मान लें कि इनमें से ये संख्या इसकी औसत हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें इसकी औसत कितना है, 12 है, ठीक। वैसे तो आपको इसका फार्मूला पता होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत के बराबर होता है, लेकिन हम विचलन के माध्यम से देख ले रहे हैं। देखिएगा, हम मान लें इन संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से मान लें कि 12 इसका औसत है, ठीक ना। हमने माना इसका औसत कितना है, 12 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें औसत का मतलब क्या होता है कि जो भी औसत होता है वो सभी संख्याओं में बराबर बराबर होता है। अगर हम 12 मान रहे हैं औसत, तो सब संख्याएं 12-12 होनी चाहिए। तो देखिएगा, यह कितना है, 6 है, जो 12 से कितना कम है, 6 कम है, ठीक। और ये क्या है, 8 है, जो 12 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक। और ये क्या है, 14 है, जो 12 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक। और ये क्या है, 15 है, जो 12 से कितना अधिक है, प्लस का 3 अधिक है, और ठीक ये 12 है, तो ये क्या है, 0 ही है, ठीक। अब देखिए, विचलन का मतलब क्या होता है, औसत मतलब विचलन क्या होता है, इनका डेरिवेशन जो होता है 0 आना चाहिए। अगर आपने औसत सही माना है तो उनका जो है विचलन यानी डेरिवेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, निगेटिव का 2 हो गया, यानी 6 और 4 कितना हो गया, 10 निगेटिव हो गया, और 2 आपके पॉजिटिव हो गया, यानी प्लस का 2 और प्लस का 3, यानी क्या हो गया, आपका प्लस का 5 हो गया। अब देखिएगा, अगर यहाँ क्या है, अगर देखें यहाँ -10 है और यहाँ क्या है, प्लस का 5 है, यानी अभी भी अगर कटेगा तो आपका -5 जो है अधिक मिलेगा। इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि आपका औसत जो है अभी ये 12 सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो है 5 जो है आपका अधिक है, ठीक ना। अब ये 5 अधिक है, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याओं में जो है हम इसको बांट देते हैं। तो 5 को जब हम 5 संख्या में बांटते हैं तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यानी अभी भी माइनस के चिन्ह है, इसका मतलब सारी संख्याओं में से यानी औसतन जो है सब में से एक कम करना पड़ेगा। हमने 12 माना था, इसका मतलब इसका औसत कितना होना चाहिए, 1 कम होगा, इसका औसत कितना होगा, 11 होगा, ठीक ना। क्योंकि ये -5 है, अगर प्लस का 5 लगाएंगे तभी तो जो है इसका विचलन यानी डेरिवेशन 0 होगा, यानी 5 अभी और लगाना है। इसलिए जो है 5 को, और कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं 5 से काटेंगे तो औसतन जो है 1 की कमी करनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि -5 अधिक था, ठीक ना, इसलिए जो है -1 जो है औसत में, -1 जो है औसत में कम करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी अगर देखें तो जोड़ लीजिएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना है, 6 और 14 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 8 28, 28 2 30 और 10 40, 10 50 5 55। अगर आप पदों का योग करें तो कितना होगा, 55 होगा। और संख्याएं कितनी हैं, 5 संख्याएं। आप काटेंगे आप देखेंगे औसत कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो है इस तरीके से हम जो है विचलन को निकालते हैं। अगर हम इसमें से कह दें कि इसमें से कुछ संख्या को बढ़ा दें, ठीक ना, किसी संख्या को बढ़ा दें, तो देखते हैं औसत में कितने की वृद्धि होगी। अगर यहाँ हम मान लें कि यह 15 ना हो करके यह संख्या जो है 20 है, ठीक ना, यह संख्या क्या है, 20 है। अगर हम कहें इसमें जो है
5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर हम कहें कि इस संख्या में 5 की वृद्धि हो गई तो आप देखेंगे 5 की वृद्धि हो रही है तो कितनी संख्याएं टोटल थी, 5 संख्याएं थी। ठीक ना, तो 5 संख्याओं को उन सभी में जो है बराबर बराबर बांटना होगा। तो 5 संख्याओं को जब आप 5 में बांटेंगे तो औसतन सब में कितने की वृद्धि होगी, 1 की सब में वृद्धि हो जाएगी। तो आप कहेंगे तब इसका औसत जो है 11 ना करके 1 अधिक हो गया, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, देखिएगा हमने किया कि अगर हम 15 था, ठीक, हमने उसमें जो 15 को हटा करके क्या कर दिया, यानी 5 की वृद्धि कर दी, यानी 20 कर दिया। तो 5 की वृद्धि हुई, संख्याएं कितनी थी, 5 थी। तो उन 5 को सब में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 1 बटेगा। इसका मतलब औसत में जो है कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। या आप ऐसे जोड़ लें तो देखिएगा आपका कितना है, 8 और 12 कितना हो गया, 20, और 20 20 40, और 40 जो है 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 54, और 54 6 कितना हो जाएगा 60। ठीक ना, कितना हो जाएगा 60, और 5 से काटेंगे कितना औसत आएगा, 12। ठीक ना, आप देख पाए तो ऐसे भी इसका औसत कितना आया, 12। यानी जब भी किसी संख्या में उसको हटा करके उसमें कुछ वृद्धि कर दिया जाए तो जितनी वृद्धि होती है वे जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में बराबर बराबर आप बांट देते हैं, तो जो भी कुछ आता है उतने का आप जो है औसतन वृद्धि कर सकते हैं, यानी औसत में उतने की वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, या आप इसी को जो है यहाँ पहले 15 था, इसी को हम कह दें कि ये जो है 15 ना ला करके ये कितना हो गया है, 10 हो गया है। ठीक, कह दें कितना हो गया है, 10 हो गया है। अब देखिएगा पहले क्या था, अगर यहाँ 15 था तो इसका औसत कितना था, 11 था। लेकिन अगर यह 10 हो गया, आपको पता है कितने की कमी हो गई, 5 की कमी हो गई, और संख्याएं कितनी थी, 5 थी। तो आप 5 को जो है 5 में बांटेंगे, यानी पांचों में जो कम करेंगे तो 5/5 करेंगे, यानी कितने की कमी होगी, अब 1 की कमी होगी। तो आप कहेंगे अब इसका औसत जो है 11 ना रह करके 1 कम हो गया, यानी इसका औसत अब कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो अगर आप ऐसे भी जोड़ना चाहें तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 जो है 10 30, और 4 34, और कितना हो गया 40, और 10 कितना हो गया 50। ठीक ना, आप 50 को जब जो है 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। तो मिला जुला के खाली इतना समझना था, अगर आपको कोई संख्याएं दी गई हैं, ठीक ना, अगर उसका आपको औसत भी दिया गया है और कहा जा रहा है अगर संख्या में इतने की कमी कर दिया जाए उसकी जगह पर इतने की वृद्धि हुई है, तो आप जो है उसका विचलन देखेंगे कि उनके बीच का जो अंतर हो रहा है कितने का हो रहा। अगर वृद्धि हो रही है, ठीक ना, जितने की वृद्धि हो रही है उसको ले लें, और जितनी संख्याएं हैं उसको ले लें, उस संख्या से उस संख्या में क्या कर दें, भाग कर दें। आपको पता चल जाएगा उन संख्याओं को प्रत्येक में कितना कितना बांटना होगा। अगर वृद्धि हुई है तो जितना आ रहा है औसत में उतना जोड़ दें, वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। अगर कमी हुई है तो जितना आपको संख्याओं में बांटने के बाद जितना आ रहा है उतना ही आप औसत से घटा दें, तो वो आपका जो है नया औसत जो होता है वही संख्या होती है। ठीक, इस तरीके से जो है विचलन की सहायता से, क्योंकि विचलन जो है हमारा 0 आना चाहिए। ठीक ना, जो निगेटिव आ रहा है और जो पॉजिटिव आ रहा है दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। अगर अंतर 0 नहीं हो रहा है तो उसको आप 0 बनाएंगे। अगर आपका अधिक हुआ है कुछ तो आप निगेटिव में करके उसको 0 लाएंगे। अगर आपका निगेटिव में अधिक हो रहा है तो आप पॉजिटिव में लग के, यानी मिला जुला के विचलन क्या करना है, 0 करना होता है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि 100 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। कहा गया था कि उनका औसत कितना है, 32 किलोग्राम है। यानी 100 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार देखा जाए कितना किलोग्राम है, 32 किलोग्राम है। कहा गया है जो पहले 49 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है, 30 किलोग्राम है। ठीक, और जो लास्ट के 50 विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है, 34 किलोग्राम है। यानी 49 और 50 जोड़ेंगे कितने विद्यार्थी हुए, 99 विद्यार्थी हुए। यानी एक विद्यार्थी जो बच रहा है उसी को पूछा गया है कि उसका औसत, यानी उसका औसत भार कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको ग्राफ की सहायता से पहले हम आपको जो है एक फिगर की सहायता समझा दे रहे हैं। इसके बाद जो है थॉट प्रोसेस मुजवानी कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट पेन और पेपर के, मात्र 2 सेकंड में उसको हम बात को समझाते हैं। देखिएगा, अगर हम मान लें कि यह ग्राफ था, ठीक ना, अगर हम मान लें कि पहले कितने हैं, 49 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, जिनका औसत कितना है, 30 किलोग्राम है। ठीक, अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर मान लें ये जो है टोटल 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत जो है भार कितना है, 34 किलोग्राम है। ठीक, ये 30 किलोग्राम है और ये कितना है, 34 किलोग्राम है। तो आप देखेंगे यहाँ 49 है, आप यहाँ देख पा रहे थे टोटल कितना था, 32 था, लेकिन यहाँ कितना है, 30 है। यानी 49 में जो है 2 की कमी हुई है। यानी जितने 49 विद्यार्थी तो होना तो चाहिए था सबका जो है 32, लेकिन यहाँ 49 है, कितना है, 30 है। यानी इन सब में जो है 2 की कमी हुई है। यानी 49 तक तो जो है 2 की कमी हो गई। ठीक, आप अगर यहाँ 49 तक की 2 की कमी हो गई तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, 50 तक का कितना है, औसत भार 34 है। यानी होना तो चाहिए था 32, लेकिन है कितना, 34 है। तो अगर हम मान लें यह भी 49 ही है और इसका कितना है, 34 है, तब भी ये कितना हुआ, 32 से 2 अधिक हो गया। यानी ये आपका पॉजिटिव में चला गया और क्या आपका नेगेटिव में है, ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक,
अब बचेगा क्या यहाँ पर आपका, यहाँ 49 तो कट गया 49 से, यानी 2 पॉजिटिव था 2 निगेटिव था, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, यहाँ 50 था, यहाँ एक संख्या और बच गई, यानी यहाँ एक विद्यार्थी और बच गया जो क्या है प्लस का 2 अभी अधिक है, प्लस का 2 किलोग्राम अभी भी अधिक है, क्योंकि जो है 32 ना होकर के क्या है 34 है। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ नहीं एक और यहाँ और बचा हुआ है। ठीक, तो आप देखिएगा औसतन तो जो इनका औसत भार था कितना था 32 था, लेकिन यह जो है 34 का है, यानी यह 2 अधिक है। अब हमको विचलन क्या करना होगा, बराबर करना होगा, इसलिए हमको क्या करना होगा, औसत में 2 की कमी कर दें तो इसका जो है हमको औसत भार पता चल जाएगा। तो जो हमारा औसत कितना था 32 था, उसमें हम 2 घटा दें तो औसत कितना हो जाएगा, तो 50वां विद्यार्थी उसका औसत कितना होगा 30 होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी 30 किलोग्राम का जो 50वां विद्यार्थी है उसका जो है औसत भार होगा। समझिएगा, अब जो है एक बार थॉट प्रोसेस द्वारा आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। देखिएगा 100 विद्यार्थी थे, उनका औसत भार कितना था 32 किलोग्राम था। ठीक, तो अगर 32 था यानी 100 जितने लोग हैं सबका, यानी पहले का भी 32 होगा, दूसरे का भी 32 होगा, ऐसे करते करते सबका 32 किलोग्राम भार होना चाहिए। ठीक ना, यानी कहा गया है जो पहले 49 विद्यार्थी हैं उनका औसत भार कितना है 30 है, यानी होना तो चाहिए था 32 लेकिन है कितना 30, यानी कितना हुआ, सबका जो है 2-2 की सबके में क्या होगी, भार में कमी हो गई, यानी 49 गुणे 2 करेंगे, जो कुछ भी आएगा इतना जो है आपका पॉजिटिव चला गया, यानी इतने की जो है किलोग्राम के भार जो है अभी भी शेष रह गया। अब आगे कहा गया है जो अंतिम के 50 हैं उनका जो औसत भार कितना है 34 है, होना तो चाहिए था 32 लेकिन 2 अधिक है। ठीक ना, अब 50 का 2 अधिक है, अगर हम मान लें कि 49 है, इसको भी मान लें 49 है, इसका 49 का 2 अधिक होगा तो 2 यानी अधिक होगा। अब यहाँ हमारा 2 कम था, यहाँ 2 अधिक हो गया, इसको हम मान ले रहे हैं कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, इसमें से 1 बचा, यानी 1 का जो है अभी भी 2 अधिक है। ठीक ना, अब क्या कर दें, उसमें से जो है कितना विचलन करना है 0, अगर 2 अधिक है तो 2 घटा दें। ठीक ना, तो 2 घटा देंगे तो हमको जो है जो 50वां विद्यार्थी है इसका औसत भार हमको पता चल जाएगा। तो औसत भार कितना उसका होना चाहिए था 32, लेकिन क्या कहा गया यहाँ हमको क्या पता चला कि नहीं 32 नहीं, उसका जो है औसत भार कितना है 2 कम है, यानी 32 से आप 2 घटाएंगे, आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी उसका औसत भार कितना है 30 किलोग्राम है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आ रही होगी तो आप जो है उसको 1 बार 2 बार 3 बार समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो है आपको इस लेवल पर अपने दिमाग को क्या करना होगा, मतलब तैयार करना होगा। ठीक ना, ताकि जो है हम क्वेश्चन को देखते ही उसको जो है हम बिना पेन के जो है उसको हम सॉल्व कर सके। ठीक ना, क्योंकि जो है हम एक्स मान के कब तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंपटीशन को आपको पता ही है इस समय कंपटीशन आपका कितना हाई लेवल का है। ठीक, इसलिए जो है अब अपने दिमाग को आप जिस तरीके से तैयार करना चाहेंगे आपका दिमाग उसी लेवल पर तैयार होगा। तो आपको जो है अपने दिमाग को इस लेवल पर तैयार करना होगा कि हम क्वेश्चन को देखते ही जो है हमको पेन और पेपर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, हम जो है क्वेश्चन को एनालिसिस करके, यानी हमको क्या क्वेश्चन में पढ़ना है मात्र उतना ही देखें और क्वेश्चन को तेजी के साथ कवर कर पाए। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 6 संख्याओं का औसत जो है कितना है 32 है। ठीक, कहा क्या गया है 6 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। कहा गया है प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है 3 बढ़ जाता है, यानी प्रथम 3 संख्याएं जो हैं उनके औसत में 3 की वृद्धि कर दी जाती है। फिर आगे कहा गया है तथा जो बची हुई 3 संख्याएं हैं, ठीक ना, 6 संख्याएं थी, 3 में जो है 3 की वृद्धि हो गई और जो बची शेष 3 संख्याएं हैं उसमें कितना की कमी हो गई, उसके और उसमें जो है 5 की कमी हो जाती है। ठीक, तो पूछा गया है कि जो नया औसत बनेगा वह कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो 6 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था 32 था, यानी 6 संख्याओं का कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जो प्रथम की 3 संख्याएं थी उनमें 3 अंक जो है बढ़ा दिया गया। ठीक ना, यानी 3 संख्याओं का 3 बढ़ाया गया, यानी कितना बढ़ाया गया 3 त्रिक का 9 जो है 9 क्या हो गया 9 का इंक्रीज हो गया, यानी 3 संख्या 3 में बढ़ी तो कितना हो गया 3 त्रिक का 9, यानी 3 का क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक, और आगे देखते हैं जो 3 संख्या और बची उसमें जो है 5 जो है घटा दिया गया। ठीक ना, उनका औसत तो होना चाहिए था 32, यानी वो संख्याएं 32 होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें 5 की कमी कर दी गई, 3 संख्याओं में कमी कर दी गई। तो कितना हो गया 3 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 15 की क्या हो गई कमी हो गई। अब देखिएगा 9 जो है बढ़ा और 15 की कमी होगी, इसका विचलन जो है 0 नहीं हुआ। विचलन 0 करने के लिए देखते हैं क्या इसमें क्या बचेगा। अब देखिएगा यहाँ माइनस का 15, यहाँ 9 का, ठीक ना, तो कितना होगा माइनस का 6। इसमें जो है -6 जो है एक, अगर हम 6 लोगों में बांटना चाहें तो कितना बटेगा 1 सबके हिस्से में आएगा, यानी औसत में 1 की क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। तो जो नया औसत बनकर आएगा वह क्या होगा, वो 32 ना होकर के क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है यानी 31 जो है ये आपका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। ठीक, अब दोबारा सुनिएगा,
देखिएगा 6 संख्याओं का औसत कितना है 32 है, लेकिन कहा गया जो पहली 3 संख्याएं थी इनमें 3 की वृद्धि कर दी गई, ठीक ना। होना तो चाहिए था 32, लेकिन 3 बढ़ गया, यानी 3 संख्याओं का 3 बढ़ा तो कितना बढ़ा 9 बढ़ गया, ठीक। और आगे कहा गया है जो बची 3 संख्याएं हैं उन संख्याओं में जो है 5 की कमी कर दी गई। तो कमी कर दी गई 3 संख्याओं में 5 की, यानी 5 15 की कमी कर दी गई। बढ़ाया तो 9 गया, लेकिन कमी कितना कर दिया गया 15 की कमी कर दी गई। तो देखा जाए औसतन जो है कितने की कमी हो रही है 6 की कमी हो रही है, ठीक। तो कितनी संख्याएं थी 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं को 6 संख्याओं में बांटना है तो कितनी कमी आएगी औसतन जो है 1 की कमी आएगी, ठीक। तो जो नया औसत बनकर आएगा वह 32 ना होकर के 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 20 संख्याओं का औसत क्या है 15 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 12 हो तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक। यानी कहा गया है 20 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था 15 था, यानी सबका 15 था, ठीक ना। ऐसे 20 संख्याओं का। फिर कहा गया कि जो है 10 संख्याएं हैं वह जो है 12 की। होना तो चाहिए था 15, लेकिन है कितना है 12 की हैं, यानी कितना कम हो गई 3 कम हो गए, यानी 10 संख्याएं 3 कम हुई तो कितना कम हो गया 10 तिहाई 30 की कमी हो गई, ठीक। फिर आगे जो कहा गया है अगर 30 की कमी हो गई, फिर कहा गया है कि जो बची हुई संख्याएं हैं, ठीक, अगर 10 संख्याएं निकल गई तो बची कितनी 10 संख्याएं, और वृद्धि कितनी की हो गई है 30 की वृद्धि हो गई है। तो 30 को 10 में बांटेंगे कितना आएगा, एक हिस्से में 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो बची हुई संख्याओं का औसत होगा उसमें जो है औसत 15 था, उसमें 3 का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, ठीक। दोबारा समझिएगा 20 संख्याएं हैं, औसत 15 है, कहा गया 10 संख्याओं का औसत 12 है, होना तो चाहिए 15, लेकिन है कितनी 12 की है, यानी कितने की कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है। तो 10 संख्याओं में 3 की कमी हुई तो कितना कम हो गया 30 की कमी हो गई, यानी 30 संख्याएं अभी भी बच गई हैं। तो शेष संख्याएं कहा गया शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ध्यान दीजिए शेष संख्याएं कितनी बची 10 निकल गई, तो 20 की कितनी बची 10 बची। तो 30 का इंक्रीज हुआ है तो 10 में बांटना है तो एक को कितना मिलेगा, एक को जो है 3 अंक अधिक मिलेंगे। तो पहले तो क्या कितने अंक थे 15 थे, अब 3 की वृद्धि हो गई, यानी कितना होगा 18 होगा। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। चौथा क्वेश्चन कहा गया है 1.1 0.01 0.101 0.001 और 0.11 का पूछा गया है औसत कितना होगा। वैसे तो आपको पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या अगर हम कर दें तो हमको औसत पता चल जाता है, लेकिन देखिएगा आप एक बार वीडियो जो है रोकिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा आपको कितना समय लगता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना है, अगर आप जोड़ते हैं इनको, कितने लोग क्या करते हैं कितने लोगों को जो है जोड़ने में भी गलतियां हो जाती है, ठीक ना। तो जोड़ने में भी गलती हो जाती है, ठीक ना, उनका वैसे भी औसत जो है सही नहीं निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो है पीछे वीडियो में बना रखा है किस तरीके से जो है हम डिजिट सम पे बात करते हैं। अगर इसका हम डिजिट सम देख लें, देखिए डिजिट सम जब भी हम देखते हैं तो हमको जो है पॉइंट नहीं देखना होता है। सिंपल अगर हम जोड़ लें 1 3 बार, 3 हो गया, 1 4 हो गया, और 4 और 2 यहाँ 1 2 है, तो 4 2 6 हो गया, 1 7 हो गया, 8 और 9, ठीक। यानी इनका अगर हम योग कर लें संख्याओं का तो हम देख पा रहे हैं कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक। इनका कितना योग हो रहा है, सिंपल अगर हम इनका जो है जोड़ कर ले रहे हैं कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको यहाँ चारों ऑप्शन दिख रहे हैं जिनका भी योग 9 आएगा, ठीक ना, या फिर 0 आ जाए वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिएगा इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो 6 4 10, 1 11 और 1 12 हुआ, यानी कितना हो गया 12 में अगर हम जोड़ेंगे तो 2 1 3, इसका यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक। इसको अगर जोड़ेंगे 6 4 10, इसको जोड़ने का सकता नहीं क्योंकि इसका अगर यहाँ 2 यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इसका अगर 3 हुआ तो इसका कितना होगा 4 होगा, ठीक। और इसको अगर हम देखें कितना हो जाएगा 5 5 10 और 10 2 12 और 12 4 16, 16 का मतलब 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक ना, ठीक। और इसको अगर हम जोड़े तो देखिएगा 6 4 10 10 6 16 और 16 2 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, यानी इसका योग कितना आ गया 9 आ गया। इसलिए हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ठीक। ध्यान दीजिएगा कितने आसानी से जो है हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक। दोबारा देखिएगा, इनको हमने जोड़ लिया था, कितना आया था 9 आ गया। हमने देखा किसका ऑप्शन जो है, किसके ऑप्शन का योग जो है 9 हो रहा है। तुमने देखा पहले वाला जो हमारा आंसर दिया गया है, इनके पदों का अगर योग कर रहे हैं कितना हो रहा है, डिजिट सम का कितना आ रहा है 9 हो रहा है, या 0 आ जाए या 9 आ जाए, ठीक ना, तो ही जो है हमारा क्या होगा ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक जो है कितने हैं
2624 है, ठीक ना। कितना है? 2624 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है कि एक कक्षा समूह है, ठीक ना, एक जो है छात्रों का समूह है जिसमें कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं। कहा गया है इनका कुल अंक देखा जाए अगर तो कितना है? 2624 यानी 2624 है। पूछा गया है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जो है 26 से 24 में 50 से भाग दे देंगे तो आपको जो है एक जो है व्यक्ति द्वारा यानी एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक आपको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको भाग देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं। देखिएगा क्या लिखा गया था, लिखा गया है 2624। ये टोटल अंक है 50 छात्रों द्वारा। तो एक छात्र का पूछा है, आप क्या करेंगे? इसमें जो है 50 से भाग दे देंगे, आपका जो है एक छात्र द्वारा पता चल जाएगा, यानी एक छात्र द्वारा प्राप्त किया गया अंक आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखिएगा, आप 50 से भाग देंगे, उससे अच्छा है कि आप दोनों संख्याओं में 2 से गुणा कर दें, ठीक ना। सिंपल 2 से गुणा करना बहुत ही आसान होता है। आप 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा करें कितना होगा? 24 गुना 48, ठीक, और 26 गुना 52। और इसका जब नीचे वाले का 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप सिंपल जो है 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। राइट आंसर आपका होगा 52.48। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है पहला ऑप्शन सही है 52.48। हमने किया क्या? कुछ नहीं था, सिंपल हमने जो है दोनों संख्याओं में 2 से गुणा किया। 50 में 2 से गुणा किया तो 100 हो गया, और इसमें 2 से गुणा किया तो 24 गुना 48 और 26 गुना 52, और नीचे 100 यानी 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। इस तरीके से जो है बिना कैलकुलेशन किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है x संख्याओं का औसत y है, ठीक ना। कहा गया है x संख्या है, उसका औसत कितना है? y है। और y संख्याओं का औसत कितना है? x है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कहा गया है अगर x का औसत y है तो आपको पता है, अगर कहा जाए कि 2 संख्याओं का औसत 10 है तो आप क्या करते हैं? 2 गुणे 10 करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? अगर कहा गया है x संख्याओं का औसत क्या है? y है, तो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। और यहाँ कहा जाए कि y का औसत कितना है? x है, तो आप कहेंगे y इंटू x। तो क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको क्या हो जाएगा? xy है, और xy यानी कितना हो जाएगा? 2xy, ठीक, क्या हो जाएगा? 2xy। और नीचे क्या होता है? पदों का योग, यानी क्या हो जाएगा? पद क्या है? x है, और क्या है? y है। सिंपल जुड़ जाएंगे, x प्लस y। यानी x संख्या थी तो इसमें कितनी संख्या थी? y संख्या थी, तो x प्लस y। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आप देख पा रहे हैं, दूसरा आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी 2xy अपॉन x प्लस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा गया है 10 व्यक्तियों का औसत 30 वर्ष है, ठीक। 10 व्यक्तियों का औसत 30 वर्ष है। 5 व्यक्तियों का औसत जो है आयु कितना है? 31 वर्ष है। तो कहा गया है 5 व्यक्तियों का जो है औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी मिला जुला के कहा गया है कि टोटल 10 व्यक्ति हैं, ठीक ना, जिनका औसत कितना है? जिनकी औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और जो है कहा गया आगे फिर क्वेश्चन में कि जो 5 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु कितना है? 31 वर्ष है। तो बचे जो शेष 5 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5 होना तो चाहिए था सबका कितना? 30, लेकिन 5 का कितना हो गया है? 31 हो गया, यानी एक का जो है उनमें वृद्धि हो गया है। तो 5 यानी प्रत्येक में एक की वृद्धि हुई है, तो 5 में वृद्धि हुई, यानी 5 और 1 करेंगे कितने की वृद्धि हो गई है? 5 की वृद्धि हो गई है, ठीक ना। यानी जो 5 बचे हैं उनमें जो है 5 की कमी हो जाएगी, तभी तो जो है औसतन बराबर आएगा, यानी विचलन बराबर आएगा। तो आप जो है 5 की वृद्धि हुई है, अब बचे कितने हैं? 5 चले गए, 5 ही तो बचे। उन 5 में जो है बांट देंगे तो कितने की कमी होगी? सबके हिस्से में 1 की कमी हो जाएगी, यानी 5/5 करेंगे कितना आएगा? 1। तो सब में क्या हो जाएगा? 1 की कमी हो जाएगी। यानी औसत तो पहले कितना था? पहले उनकी आयु कितनी थी? 30 थी, लेकिन इनकी जो है 31, यानी ये जो है 1 लेकर चले गए, तो इनमें क्या हो जाएगा? 1 की कमी हो जाएगी। यानी इसका इनकी जो 5 बचे हैं इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष हो जाएगी। तो देखिएगा सेकंड वाला जो है आपका राइट आंसर, ठीक। हमने किया क्या? 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 30 थी। जो प्रथम 5 हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 31 है। यानी होना तो चाहिए था 30, लेकिन 1 की जो है वृद्धि हो गई। 5 में 1 की वृद्धि हुई, यानी 5 की वृद्धि हो गई, ठीक। तो उस वाले में 5 की कमी होगी। तो 5 की कमी होगी कितने में? 5 में कमी होगी, यानी औसतन 1 की कमी होगी। तो पहले 30 थी, 1 की कमी हो गई, यानी जो आगे जो 5 बचे उनकी औसत आयु कितनी है? 29 वर्ष है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 9 छात्र तथा 1 अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। यानी 9 छात्र हैं और 1 उसमें क्या है? अध्यापक हैं, जिनकी कहा गया है औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। कहा गया है प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 4 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। और कहा गया है अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो पूछा गया है अध्यापक की आयु कितनी है, ठीक। आप देखिएगा क्वेश्चन में आप
अगर अपने माइंड को आप तैयार करते हैं तो आपको क्वेश्चन में मात्र उतना ही देखना होता है जो आपके काम का होता है। ठीक, अगर आप पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो आपका वहाँ टाइम जो है टेकन, आपका टाइम जो है अधिक लगता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप इतनी बार पढ़ लीजिए, यानी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका निगाह उन्हीं पॉइंट पर जाए जो आपके जो है काम के होते हैं। तो कुछ नहीं करना था, देखना था क्या है, 9 छात्र है और 1 अध्यापक है, जिनकी औसत आयु कितनी है, 16 है। प्रथम 4 की औसत आयु कितनी है, 20 है। तो अंतिम 5 की कहा गया है कितनी है, 10 है। तो अध्यापक की औसत आयु या कहा जाए आयु, सिंपल दोनों बात एक ही होगा, पूछा गया है उनकी आयु कितनी होगी। तो देखिएगा 9 की जो है 9 और 1 अध्यापक मिलकर कितने हुए, 10 हो गए, जिनकी औसत आयु कितनी हो गई, 16 हो गई। अगर प्रथम 4 की 20 है, ठीक, अब जो होना तो चाहिए था सबका 16, अब यहाँ लेकिन 4 की कितनी हो गई, 20 हो गई, यानी 16 से 20 यानी 4 की इंक्रीज हुआ है, यानी कितने लोगों को हुआ है, 4 लोगों का, यानी 16 जो है बढ़ गया। ठीक, यानी कितना हो गया, 16 की वृद्धि हो गई। ठीक, अब यहाँ देख पा रहे अंतिम जो 5 थे वहाँ जो है उनका भी 16 आना चाहिए था, लेकिन उनका कितना हो गया, औसतन आयु 10 वर्ष हो गई, यानी 16 से 10 यानी कितने की कमी हो गई, 6 की कमी हो गई। तो है कितने, 5 लोग हैं, 6 की कमी हुई, यानी कितने की कमी हो गई, -30 की कमी हो गई। ठीक, अब यहाँ था कितना, पॉजिटिव का 16 था और निगेटिव का आपका कितना है, 30 है। अगर आप विचलन बराबर करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 16 में आप और क्या जोड़ दें, कितना हो जाए आपका, 30 हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे आप, 14 और जोड़ देंगे, तभी तो आपका विचलन जो है बराबर होगा। यानी आज जो आपके अध्यापक हैं उनकी उम्र 16 ना होकर के 14 वर्ष अधिक है, यानी कितनी हो जाएगी, 16 और 14 कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, यानी अध्यापक जो है उनकी आयु कितनी है, 30 वर्ष है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि होना तो चाहिए था सबका 16, लेकिन 4 का कितना हो गया, 20, यानी 16 से 20 यानी क्या हो गया, 4 की इंक्रीज हुई औसतन में, यानी प्रत्येक की 4 की वृद्धि हुई, यानी 4 की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि हो गई। अंतिम जो 5 थे उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 10 हो गई, होना चाहिए था 16 हो, कितना गया, 10 हो गया, यानी उनके औसत आयु में, यानी प्रत्येक की आयु में 6 की क्या हो गई, कमी हो गई। हैं 5 लोग तो 6 पंचे 30 की कमी हो गई। 16 की वृद्धि हुई थी, 30 की कमी होगी। अगर आप बराबर करना चाहें तो 14 और ऐड करेंगे, तभी जो है आपका विचलन 0 होगा। यानी अध्यापक जी जो है उनकी औसत आयु 16 ना होकर के 14 वर्ष अधिक होगी, यानी 16-14 कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 10 विद्यार्थियों में 30 की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, ठीक ना। और कहा गया है कि 4 की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है, और आयु कहा गया है 3 की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो पूछा गया है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। ठीक, क्या कहा गया है कि 10 विद्यार्थी हैं टोटल, 3 की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, 4 की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है, और 3 की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। ठीक, टोटल हो गए ना, 3 3 6 4 10। तो पूछा गया है कि 10 की औसत आयु अगर हम बात कर लें, ये तो 3 4 3 की अलग अलग दी गई है, तो हमसे पूछा गया है 10 की अगर एक साथ देखा जाए तो औसत आयु कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें कि औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक ना, अगर हम मान लें इन सभी की औसत आयु 21 वर्ष है तो विचलन 0 होना चाहिए। तो अगर 21 वर्ष है तो यहाँ क्या है, यहाँ जो 1 की कमी है, ठीक ना, यहाँ कितनी है, 20 है, होनी चाहिए 21, तो यानी यहाँ क्या है, 1 की कमी है, यानी 3 में 1 की कमी है, यानी कितने की कमी है, -3, यानी 3 की कमी है। ठीक, और यहाँ देख पा रहे क्या है, 22 है, होना कितना चाहिए, 21, क्योंकि हमने माना है उसका औसत 21 होगा 10 का। अगर विचलन 0 होता है जिसका मतलब 21 राइट आंसर होगा। तो इधर हम देखना चाहें, ये 21 ना होकर 3 का कितना है, 22 है, यानी 1 जो है अधिक है, तो 1 अधिक है तो 3 में है तो कितना जाएगा, प्लस का 3, यानी प्लस का 3 है, तो यहाँ -3 है और यहाँ +3, इसका मतलब विचलन 0 है। इसलिए हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 21 जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी सेकंड वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, हमने किया क्या, हमने माना कि इनका औसत जो है 10 का औसत कितना होगा, 21 होगा। तो अगर हम तुलना कर लें कि इन 3 का औसत 20 है और होना चाहिए 21, क्योंकि हमने 21 माना, तो हमने देखा कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हो रहा है ये प्रत्येक में, तो 3 है, यानी 3 की कमी हो गई। और यहाँ हमने देखा कि इनका जो है 3 का कितना है, 22 है, होना तो चाहिए था 21, क्योंकि हमने 21 माना है। तो कितने की यहाँ वृद्धि है, यहाँ जो हम देख पा रहे 1 की वृद्धि है, 3 लोग हैं तो 3 की वृद्धि हो गई, तो निगेटिव का 3 और पॉजिटिव का 3 कैंसिल हो गया, यानी विचलन को 0 मिला। इसका मतलब हमने जो 21 माना था वही हमारा राइट आंसर है, यानी सेकंड वाला जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी 21 वर्ष 10 की औसत आयु होगी। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक ना। क्या कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक ना, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, जिनकी औसत आयु में अगर बात की जाए कि 2 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यदि इनमें से 2 व्यक्ति,
ठीक, जिनकी आयु कितनी है 21 वर्ष और 23 वर्ष है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, वहाँ जो एक व्यक्ति काम प्रतिस्थापन करते थे, यानी एक व्यक्ति गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति कोई आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि दो व्यक्ति जा रहे हैं, उनकी उम्र कितनी है कि 21 है और एक की 23 है, उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आ जा रहे हैं, ठीक ना। तो पूछा जा रहा है वो दोनों व्यक्ति जो नए शामिल हुए हैं उनकी आयु ज्ञात कीजिए, ठीक ना। उन जो है प्रत्येक एक की आयु ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन को, कहा गया 8 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु कुछ भी रही होगी, लेकिन इस समय जो है 2 की वृद्धि हो गई है। अब वृद्धि हुई क्यों? क्योंकि जो है उसमें से उस समूह से 2 व्यक्ति निकल गए जिनकी आयु जो है 21 वर्ष और 23 वर्ष थी, ठीक, और उनकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आ गए 2 लोग। जाहिर सी बात है जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं इनसे जो है अधिक उम्र के होंगे, तभी तो जो है औसत में उनकी की वृद्धि हो जा रही है, ठीक ना। तभी तो जो है औसत में 2 की वृद्धि हो जा रही है। अगर कम के होते तो औसत में भी 2 की, यानी कुछ जो भी होता है उनकी कमी होती है औसत में भी, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें जो 2 लोग जा रहे हैं इनका औसत हम निकाल लें कि कितने की रहे होंगे, ठीक ना। तो आपको पता है जब भी 2 संख्याओं की बात की जाती है उसका बीच का जो होता है वही उनका क्या होता है, औसत होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि 2 संख्याएं, एक संख्या हमारा कितना है 7 है और एक संख्या क्या हमारा 9 है, इसका औसत बताइए। इसकी जो मिड की संख्या होती है, इनकी बीच की जो संख्या होती है, यानी 8 जो होगा ये क्या होगा, इनका औसत होगा। तो जब भी 2 संख्याएं दी जाएं उनकी बीच की संख्या क्या होती है, उनकी औसत होती है। इसी प्रकार से अगर हम माने एक 5 है और एक क्या है 6 है, इनका औसत कितना होगा, इनकी बीच की संख्या क्या होगी 5.5 होगी, ठीक ना। इनका औसत क्या होगा 5.5 होगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर यहाँ 2 व्यक्ति चले गए जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष थी, इनकी अगर औसतन बात कर ले, इनकी औसत कितनी रही होगी, इनकी औसत, इनकी बीच की संख्या क्या होगी 21 और 23 की बीच की संख्या क्या होती है 22। तो हम कह सकते हैं कि वो जो है औसतन 22 वर्ष के थे जो चले गए, ठीक ना। यानी उनकी औसत आयु कितनी थी 22 वर्ष थी जो दोनों चले गए। और यहाँ कहा गया है 2 वर्ष की जो है वृद्धि हो गई, तो 8 लोग थे तो 8 दूनी 16, यानी 16 वर्ष जो है बढ़ गया, ठीक। 16 वर्ष बढ़ गया और औसत कितनी हमने निकाला, क्या थी 22 वर्ष थी। 2 लोग जो गए उनकी औसत क्या थी, हम मान रहे हैं कि दोनों लोग जो थे 22 साल के थे जो गए हैं। और जो है उनके जाने से जो 2 व्यक्ति और आए हैं वो 16 वर्ष की इंक्रीज कर देते हैं। अगर 2 लोग 16 बढ़ाते हैं तो एक का कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ हमने देखा कि इनकी औसत क्या थी 22 थी, यानी 22 ना करके जो आए हैं वो 8 अधिक लेकर आए हैं, क्या हो जाएगा 22 8 क्या हो जाएगी 30, यानी राइट ऑप्शन होगा, तीसरा वाला जो है राइट ऑप्शन होगा। यानी जो दोनों आए हैं वो 30 वर्ष के थे। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम क्वेश्चन को और दोबारा जो है समझा देना चाहते हैं। देखिएगा, आपकी बार क्वेश्चन में हम जो है थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन होगा थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, अब की हम मान ले रहे हैं 2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक। क्वेश्चन सेम रहेगा, दोबारा आप समझ सकें इसलिए जो है क्वेश्चन को हम समझाना चाह रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को समझाना चाह रहे हैं, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है चेंज कर देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें 8 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक ना। यहाँ क्या था वृद्धि था, अब की बार कह रहे हैं इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक। वृद्धि हटा करके हम कह रहे हैं कमी हो गई। अब कमी क्यों हुई, उसमें क्या हो गया कि 2 व्यक्ति जो थे वो निकल गए उस ग्रुप से जिनकी आयु कितनी थी, एक 21 वर्ष का था और एक 23 वर्ष का था, ठीक। कुछ भी हम मान ले रहे हैं कि 21 वर्ष के थे और 23 वर्ष के 2 व्यक्ति थे जो ग्रुप से जो है निकल गए। अब उनकी स्थान पर 2 अलग व्यक्ति और आ गए, ठीक। उन दोनों व्यक्तियों के आने से इन 8 व्यक्तियों के जो नया औसत बना है उनमें 2-2 वर्ष की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो अब समझिएगा, इसका मतलब यही जाहिर हुआ कि जो नए 2 व्यक्ति आए हैं उनकी जो उम्र है इन जो जाने वाली उम्र से कम है, ठीक। तो अभी हमने आपको बताया अगर ये 21 वर्ष का एक था और एक 23 वर्ष का था, यानी औसतन बात कर लें तो कितना हम मान सकते हैं 22 मान सकते हैं, ठीक ना। अगर हम मान लें जो दोनों गए हैं वो 22 साल के गए हैं, ठीक। तो अगर 2 वर्ष की कमी हो गई तो 8 लोग हैं तो कितने की कमी हो गई, 16 वर्ष की कमी हो गई। तो 2 लोग गए हैं, यानी अगर 2 लोग गए हैं, ठीक, और 2 लोग नए आए हैं तो 16 को आप 2 में बांटेंगे, कितने की जो है कमी हो रही है 8 वर्ष की कमी हो रही है। इसका मतलब तो जो दोनों लोग आए हैं वो 22 ना करके इससे जो है 8 वर्ष के कम होंगे, यानी कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि उनकी आयु कितनी है 14 वर्ष है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कितना, इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा 14 होगा, अगर कहा जाए सेम क्वेश्चन में कि 2 वर्ष की कमी हो गई है, ठीक। और यहाँ अगर 2 वर्ष की वृद्धि कहा गया था तो कितना होगा, वही 8 जो है 22 में जुड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तब 30 हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है 2 माह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ष की बात चल रही थी, यहाँ माह चल रहा है, ठीक। यहाँ लोग जो है थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिए, कहा गया 12 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु जो है
2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी, ठीक, जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु क्या है 18 वर्ष और 20 वर्ष है वह छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 2 अन्य खिलाड़ी उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो पूछा गया है जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी जो है आयु कितनी है, ठीक ना, यानी प्रत्येक की आयु कितनी है आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिएगा अब 2 माह बढ़ गया, 12 खिलाड़ी से 2 माह बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 24 माह बढ़ गया। तो 24 माह अगर बढ़ गया तो कितना साल हम कह सकते हैं 2 साल जो है बढ़ गया। अगर 2 लोगों में 2 साल बढ़ गया इसका मतलब एक में जो है कितने की वृद्धि हो गई, 1 साल की वृद्धि हो गई, ठीक, एक में 1 साल की वृद्धि हो गई। तो अगर हम देखें कि क्या है, एक 18 का था एक 20 का था, हम मान ले रहे हैं कि औसत, इसका अगर हम औसत मान लें तो इनके बीच की संख्या क्या होगी 19 होगी। हमने माना कि वो औसत जो है 19 साल के थे, यानी जो दोनों गए हैं वह 19 साल के गए हैं। इसका मतलब जो आया है उससे जो है 1 साल अधिक का आया है, क्योंकि उसके आने से 2 माह की वृद्धि हो रही है। तो 19 औसत ना होकर के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ये राइट ऑप्शन, यानी आने वाला कितने साल के हैं 20 साल के हैं, ठीक ना। हमने क्या कहा कि इनका औसत हमने मान लिया क्या है 19 है, यानी जाने वाले जो हैं वह 19 वर्ष के हैं। तो इनके जाने से और जो 2 आ रहे हैं उनके आने से 2 माह की वृद्धि हो जा रही है। तो 12 लोग हैं, 2 माह की वृद्धि हुई, यानी 24 माह की वृद्धि हो गई, यानी 2 साल की वृद्धि हो गई 2 पर। तो 1 पर कितनी होगी 1 साल की वृद्धि होगी। तो आने वाले इनसे 1 साल के अधिक हैं, यानी कितने हैं 20 साल के हैं। तो आपका तीसरा वाला राइट ऑप्शन होगा, ठीक। अगर यहाँ पर कहा गया होता कि 2 माह बढ़ी नहीं, 2 माह क्या हो गई कम हो गई, सेम क्वेश्चन रहता, कहा जाता कि 2 माह बढ़ी नहीं है, इनके जाने से और उन 2 के आने से 2 माह की कमी हो गई है। तो देखिएगा सेम क्वेश्चन वही होता, इनके औसत कितना हम मानते हैं 18 और 20 है, इनका औसत कितना होता 19 होता। 2 माह की कमी होती यानी 24 माह की कमी होती, यानी 2 साल की कमी होती। तो 2 लोग थे, 2 साल की कमी होती, यानी प्रत्येक में 1 साल की कमी होती औसतन। तो हम मानते तो वो 19 का ना होकर के वे कितने की होते 1 साल कम होता, यानी कितना होता जो आए हैं दोनों वो 18 साल के होते। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 11 खिलाड़ी, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि 11 खिलाड़ी हैं, ठीक, और उनकी औसत आयु जो है उनकी क्रिकेट टीम के समान है, ठीक। कहा गया है 11 खिलाड़ियों वाली टीम है, उनकी औसत आयु जो है उन क्रिकेटर की टीम जो है उन्हीं के समान है। आयु कहा गया है जिसमें जो है 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु कितनी है 35 वर्ष थी, ठीक, वो एक नए टीम खिलाड़ी के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे जो है बार 3 यानी 33 आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है सिंपल कर देता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहा गया है कि 11 खिलाड़ियों वाली एक टीम है, उनकी औसत आयु जो है उन्हीं क्रिकेटर की टीम के समान है। 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ियों की जो वर्तमान आयु थी वह क्या थी 35 वर्ष थी। और कहा गया जो नए 3 खिलाड़ी जो है प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो जो है खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जो प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं उनकी वजह से जो है जो खिलाड़ी को औसत आयु आई है वह आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। कितने खिलाड़ी हैं 11 खिलाड़ी हैं और 3 वर्ष पहले की बात की गई है, 3 वर्ष पहले बात की गई है। तो क्या हो जाएगा 3 खिलाड़ियों की, तो 3 11 गुणे 3 यानी कितने की कमी कर दी गई है 33 की कमी कर दी गई, ठीक ना। औसतन जो है 33 की कमी कर दी गई, ठीक। और जो शामिल हो रहे हैं 3 खिलाड़ी उनकी औसत आयु कितनी है 33 वर्ष है, यानी 3 खिलाड़ी जो नए शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु कितनी है 33 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 99 वर्ष हो जाएगा, ठीक। गए कितना 33 गए और आए कितना 99 आए। तो कितने जो है अधिक हुआ, कितने की वृद्धि हुई है, यानी निगेटिव तो 35 हुआ लेकिन पॉजिटिव कितना हुआ 99 हुआ। तो अगर हम विचलन देखें तो कितना मिल रहा है हमको 66 की अभी भी वृद्धि हो रही है। और थे कितने 3 लोग थे, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है कितना ला रहे होंगे 22 वर्ष के होंगे, यानी 22 वर्ष जो है लेकर आ रहे होंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन लीजिए थर्ड वाला राइट ऑप्शन होगा। दोबारा समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा 11 थे, 3 जो निकले 3 साल पहले, यानी 11 या 33 निकल गए, यानी 33 वर्ष जो है लेकर वह निकल गए। उनके स्थान पर जो 3 और आए हैं वो औसतन जो है 33 साल के थे, यानी प्रत्येक अगर 33 साल के थे तो 3 आए हैं तो 99 साल के होंगे। निकले तो 33 वर्ष और आए जुड़े कितने 99 वर्ष, यानी विचलन देखें तो अभी भी कितना है मतलब प्लस का 66 है। तो 3 जो आए हैं वह जो है कितने होंगे 66/30, यानी कितने हो जाएंगे 22 साल के होंगे। तो इसका जो है तीसरा वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा, यानी कितने साल के हैं 22 साल के हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ABC तथा D यानी 4
व्यक्ति या बच्चे या कुछ भी हम मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, इनकी औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक, ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष है। कहा गया है इसी में से ए बी डी और ई, इनकी औसत आयु कितनी है? 6 वर्ष है। ठीक, इनकी औसत आयु कितनी है? 6 वर्ष है। तथा सी की, सिंगल सी की बात की गई है, इसकी जो है आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो ई की जो है पूछा गया है, ई की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी और डी, इनकी औसत आयु कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक, और यहाँ पर कहा जा रहा है ए बी डी और ई, इनकी औसत आयु कितनी है? 6 वर्ष है। और सिंगल सी की बात की गई है, सी जो है वह कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। ठीक, तो ई का जो है पूछा गया है, तो बताइए ई जो है कितने वर्ष का होगा? समझिएगा क्वेश्चन को। अगर ये 5 वर्ष के हैं, इसका मतलब ए भी 5 होना चाहिए, बी भी 5 होना चाहिए, सी भी 5 होना चाहिए और डी भी 5 वर्ष के होने चाहिए। लेकिन कहा गया कि सी जो है वह 5 वर्ष का नहीं है, वह जो है 8 वर्ष का है। ठीक, वह कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। अगर ये 8 वर्ष का हो गया, इसके मतलब तब कितना हो जाएगा? तब ये लोग जो है यानी ये कितने की इंक्रीज हो गई? 3 की इंक्रीज हो गई। इसका मतलब इनमें जो है 1 की कमी होगी, तभी तो 3 मैनेज होगा। इसका मतलब ये कितने के रहे होंगे? 4 के रहे होंगे। ठीक, अगर ये 5 के रहते तो इनका औसत 5 नहीं आता। ये 5 से 8 हो गया, यानी 3 अधिक ले लिया, खुद अकेले ही 3 अधिक ले लिया। इनके मतलब इनमें से जो है 3 की कमी हुई होगी, यानी प्रत्येक से 1 की कमी हुई है। तो 5 ना होकर के कितने रह गए? 4 रह गए। ठीक, तो अब देखिएगा, अगर ये 4 रह गए, इसका मतलब यहाँ ए 4 रहा होगा, बी 4 रहा होगा और डी भी 4 रहा होगा। ठीक, अगर ये 6 साल के रहे होते तो 6 गुणे 4 कितना होता? 24 वर्ष इनका होता टोटल। ठीक, लेकिन यहाँ कितने? 3 जो है ये 6 के ना होकर के कितने के हैं? 4 ही के हैं, यानी कितने के हैं? 12 वर्ष के ही है। तो सी ई जो अकेले बचेगा वह कितना होगा? 12 वर्ष का होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, 4th वाला राइट ऑप्शन होगा, यानी ई जो है कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष का होगा। ठीक, एक बार दोबारा देखिएगा, ए बी सी डी जो है वो 5 वर्ष के हैं, लेकिन कहा गया सी जो है 8 वर्ष का है। अगर ये चारों 5 के होते तो ये 5 सही होता, लेकिन ये अकेले जो सी है 8 का है, यानी 3 अधिक है। इसका मतलब जो 3 अधिक है वो ए बी और डी से लिया होगा, यानी इनमें से जो है 1 लेगा, तभी ये 8 होगा। इसका मतलब ए बी डी जो है 4 के हैं। अगर यहाँ देखा जाए ए बी डी और ई जो है क्या है? 6 वर्ष के हैं। इसके मतलब 4 लोग हैं, 6 चौक 24 वर्ष के हैं। लेकिन हमने देखा कि ए बी और डी जो है वह कितने के हैं? 4 के, यानी 4 3 12 के हैं। तो 24 से 12 घटाएंगे तो जो अकेले ई बचेगा, जिसकी बात यहाँ की गई है, वह कितने का होगा? 12 वर्ष का होगा। आपका 4th कीजिए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि XY और YZ के औसत के बीच जो है अंतर कितना है? 12 है। ठीक, यानी कहा गया है कि 2 संख्याएं दी गई हैं। कहा गया है एक संख्या XY है और दूसरी संख्या जो है Y और Z है। ठीक, एक XY है और दूसरा क्या है? Y और Z है। 12 है। तो पूछा गया है कि बताइए हमको X और Y का अंतर कितना होगा? ठीक, तो X और Z का अंतर कितना होगा? ठीक, तो पूछा गया इसमें X और Z का अंतर कितना होगा? ठीक, तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। आप देख पा रहे हैं कि y दोनों है कॉमन है, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर ये 2 संख्याएं हैं तो इनका अंतर कितने का है? 12 का है। तो 2 संख्याएं हैं, सिंपल, इसका आंसर कितना होगा? 24 होगा। ठीक, इसका आंसर कितना होगा? 24 होगा। यानी जितना अंतर होता है वो उसका क्या होता है? वो संख्याओं, अगर सिंगल संख्याओं की बात की गई होती क्या होता है? 2 गुना होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये कितना होगा? ई वाला होगा। ठीक है ना, कितना होगा? 24 होगा। ठीक है ना, इसके पहले जो हमने 4th मार दिया था वो यानी 12 जो मारा था, इसका यहाँ इसका जो 13वें का जो आंसर सही होगा वो पहला आंसर होगा 12। ठीक है ना, इसका जो 14वें का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तीसरा वाला सही होगा। यानी 12 का अंतर है और 2 संख्याएं क्या हो जाएगा? 24। यानी तीसरा वाला जो है राइट ऑप्शन होगा। इसी पर जो है हमने क्वेश्चन लिया है, 15वां क्वेश्चन। इसी पर जो है XY जो उनका औसत था उनको जो है एक संख्या हमने कन्वर्ट किया है। कहा गया है ए तथा बी की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक, ए तथा बी की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और बी तथा सी की औसत आयु कितनी है? 26 वर्ष है। देखिएगा, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बचा कौन? ए बचा और क्या बचा? यहाँ पर सी बचा। और देख पा रहे हैं यहाँ 30 है और यहाँ क्या है? 26 है। यानी इनका अंतर कितना है? 4 का है। ये 2 संख्याएं हैं, यानी 2 गुना में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी ये चौथा वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन, यानी क्या सही होगा? 8 वर्ष। ठीक,
यानी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जो अंतर है उसी का जो है आप दोगुना कर दीजिए, वही आपका क्या होता है राइट ऑप्शन होगा। तो आप देख पा रहे थे इन क्वेश्चनों को, जो हमने आपका समय लिया, आपको हम समझा रहे थे, बोल रहे थे, ठीक ना, इसलिए जो आपको अधिक समय लग रहा था। अन्यथा ऐसे क्वेश्चनों को जो है हम 2 या 5 सेकंड या मैक्सिमम टाइम की बात कर लें, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो 7 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को जो है हम आसानी से बिना पेन का इस्तेमाल किए हम जो है थॉट प्रोसेस के द्वारा आपको समझा सकते हैं, ठीक। या आप जो है खुद लगा सकते हैं अगर आप जो है अच्छी प्रैक्टिस कर ले तो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा गया है, एक समूह का औसत भार 36 kg है, एक 45 किलोग्राम भार का लड़का समूह छोड़ देता है, एक 30 किलोग्राम का लड़का उसमें शामिल हो जाता है, तो अब कुल औसत जो है 35.7 kg है। तो बताइए उस समूह में कुल कितने लड़के थे, ठीक ना। ऑप्शन दिया गया है 50, 32, 56, 40। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ लड़कों का समूह था, उसमें 36, उनका औसत की बात की गई है, उनका औसत कितना था 36 किलोग्राम था, ठीक ना। उसमें से एक लड़का 45 किलोग्राम का उस जो है समूह को छोड़ के चला जाता है, तो उसके स्थान पर एक 30 किलोग्राम का लड़का आ जाता है। उस 30 किलोग्राम के लड़के से आने से और 45 के छोड़ के जाने से औसत जो अब नया बनता है वह जो है 35.7 हो जाता है, ठीक। तो पूछा गया है कि अब जो बताइए कि टोटल समूह में कुल कितने लड़के थे। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा हम जो है आपको सारे क्वेश्चन थॉट प्रोसेस के द्वारा बताएंगे, ठीक ना। आपको पेन पेपर छूने की आवश्यकता नहीं, इन सभी क्वेश्चनों को आप देखते ही 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा 36 पहले भार कितना था, औसत भार 36 था, ठीक ना। अभी एक 45 चला गया, 45 किलोग्राम का एक लड़का चला गया उस समूह से, उसके जाने के बाद कौन आया, एक 36 किलोग्राम का लड़का उस ग्रुप में शामिल हुआ। अब जो है 45 के जाने से और 30 के आने से जो उसका औसत भार था वो कितना हो गया 35.7 हो गया, ठीक ना। यानी पहले कितना था 36 था, अब कितना हो गया 35.7। यानी औसतन कमी की बात करें तो 0.3 की जो है औसत में कमी हुई है, ठीक। यानी प्रत्येक बच्चे जो थे उनमें से 0.33 की जो है क्या हो गई, कमी हो गई। अगर औसत की बात कर लें तो आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा, हमारे 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं किस तरीके से जो हम औसत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रिक की सहायता से भी उसको भी आप देख लीजिए। अगर औसत की बात कर लें तो औसत क्या होता है, जो भी कुछ भी होता है प्रत्येक में बराबर बराबर बटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो देखिएगा अगर 0.3 की कमी हो गई और यहाँ देखें अगर कि 45 किलोग्राम वाला गया और आया कौन 30 किलोग्राम वाला, इसका मतलब जो है 15 किलोग्राम भार में भी क्या हुआ, कमी हो गया। अगर हम बात कर ले कि 15 किलोग्राम की कमी हुई कितने पर, 0.3 पर, तो आप 15 में 0.3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15 में आप जो है 0.3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 50। तो टोटल उस समूह में छात्रों की संख्या थी कितनी 50, यानी ए इज ए राइट ऑप्शन, ठीक। एक बार दोबारा समझिएगा, समूह में जो औसत भार था समूह का लड़कों का कितना था 36 था, ठीक ना। उसमें से एक 45 किलोग्राम का लड़का जो है समूह में से छोड़ के चला गया, उसके स्थान पर एक 30 किलोग्राम वाला आया, यानी 45 गया। अगर 45 ही आया होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना आया 30 आया, यानी 15 की कमी हो गई। उस कमी को लेकर के औसत की कमी की बात कर लें तो औसत कितना हो गया 35.7 हो गया, अर्थात 0.3 की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी 15 पर 0.3 की कमी हुई तो आपको समूह में कुल कितने लड़के थे, तो 15 बटे आप 0.3 करेंगे तो आप काटेंगे कितना आएगा 50, यानी समूह में कुल कितने लड़के थे 50 लड़के थे, ठीक। चलिए आपको जो है इसी क्वेश्चन को जो हम इक्वेशन बना के समझा देना चाहते हैं, किस तरीके से आप जो है इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप समझिएगा अगर हम इस समय की औसत की बात कर लें, हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी थी, x थी, ठीक ना। जिस तरीके से आप समझना चाह रहे हैं उसको समझा देना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी थी, x थी, ठीक ना, और औसत कितना हो गया 35.7, ठीक। अब जो है पुराना अगर औसत की बात कर लें तो पुराना औसत की यानी बराबर कर लें, अगर कितना था, पहले भी लड़के कितने थे x थे, ठीक ना, और पुराना औसत कितना था 36 था, ठीक। और इसमें अगर जो है 30 किलोग्राम का एक लड़का शामिल हुआ और उसमें से कितना 45 किलोग्राम का एक लड़का क्या हो गया, निकल गया, ठीक। अब जो है इस जो है समीकरण को सॉल्व करते हैं तो आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35.7x, ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा 36x, और यहाँ आप सॉल्व करेंगे कितना आया आपका, यहाँ सॉल्व करेंगे आपका आएगा माइनस का 15। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से आपका क्या बचेगा 0.3x, इधर कितना आएगा 15, ठीक। इसके बाद आप काट देंगे तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा 50। यानी टोटल जो है समूह में छात्रों की संख्या थी कितनी 50 थी। इस तरीके से आप इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। आप इस तरीके से इक्वेशन बना के क्यों सॉल्व करेंगे, जब आपके पास तरीका है कि आप क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इक्वेशन बनाने की क्या आवश्यकता है, ठीक ना। क्योंकि जो है कंपटीशन इतना जो है
बढ़ गया है, आप इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको जो है 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, ठीक ना। आप जहां 10 सेकंड 20 सेकंड दे रहे हैं वहां ऐसे क्वेश्चनों को हम 5 सेकंड में सॉल्व करा देते हैं, तो आपको 20 सेकंड लगाने की क्या आवश्यकता, ठीक ना। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। यानी कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत वजन जो है 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है? जब उसमें से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ जो है यानी 8 व्यक्तियों का समूह था, ठीक ना। उनका औसत वजन जो है एक 60 किलोग्राम व्यक्ति को निकल जाने के बाद उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उनके औसत में जो है 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा गया है कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो है निकल गया और 2.5 किलोग्राम की क्या हो गई, औसतन वृद्धि हो गई, तो जाहिर सी बात जो व्यक्ति आया होगा उसका जो है औसत वजन कितना होगा, इससे अधिक होगा, ठीक ना। यानी उसका जो वजन होगा 60 से अधिक होगा, तभी तो जो है 2.5 की वृद्धि हो गई। आप समझिएगा, अगर औसत में 2.5 की वृद्धि हो गई यानी एक व्यक्ति में 2.5 की वृद्धि हो गई, तो 8 में कितनी हुई होगी, 8 गुणे आप 2.5 करेंगे तो 8 दूनी आपका 16 और 0.5 का मतलब आधा, यानी 8 का आधा 4 और 16 4 कितना हो गया 20। यानी 60 तो गया ही था और जो आया है इससे 20 किलोग्राम अधिक वजन लेकर के वो व्यक्ति आया है, यानी 60 और प्लस 20 यानी राइट आंसर कितना होगा 80, ठीक ना। यानी जो आया व्यक्ति उसका वजन कितना है 80 किलोग्राम है, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है 5 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर थर्ड प्रोसेस के द्वारा बिना जो है पेन पेपर का इस्तेमाल किए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आइए एक बार दोबारा समझा देना चाहते हैं। देखिएगा, 8 व्यक्ति थे, उनका औसत जो है कुछ भी रहा होगा, लेकिन एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के चले जाने पर इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति अगर आ जाता है तो उनके औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक। यानी जो 2.5 किलोग्राम की औसतन वृद्धि हुई, इसका मतलब प्रत्येक में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति में अगर 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो 8 गुणे 2.5 करेंगे तो कितना होगा। देखिएगा, अगर ये 2 होता तो 8 का दोगुना करते 16 होता, यानी आधा और है 0.5 है तो उसका आधा और जोड़ देंगे, तो यानी 8 का आधा 4 यानी 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक ना। यानी जो 60 किलोग्राम वाला गया ही है, अगर 60 ही आया होता तो औसत में कोई जो है परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई, इसका मतलब 20 किलोग्राम अधिक व्यक्ति और लेकर आया था, यानी 60 प्लस 20 बराबर 80, ठीक ना। यानी आने वाला जो व्यक्ति था वह 80 किलोग्राम का था, ठीक। अगर आप समझिएगा, यहीं पर अगर हम कह दे कि यह जो है 60 किलोग्राम व्यक्ति के चले जाने पर जो नया व्यक्ति आता है उसके आने पर इनके औसत में कमी हो गई, ठीक ना। यहाँ वृद्धि हुई थी, हम कह दें कि 2.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है, ठीक। इसी से हम दूसरा क्वेश्चन भी कोरिलेट कर दे रहे हैं। इसमें था कि 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है, अब की हम कह रहे हैं कि 60 किलोग्राम का ही व्यक्ति गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है उस ग्रुप में, लेकिन क्या हो जाता है 2.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है औसतन। तो आप देखेंगे यानी एक व्यक्ति की उम्र में 2.5 किलोग्राम यानी एक व्यक्ति के वजन में 2.5 किलोग्राम की कमी होती है, तो 8 में कितना होगा, वही 8 गुणे 2.5 आप करेंगे कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम की कमी हो जाती है। यानी जो व्यक्ति आपकी आया होगा वह 60 से कम होगा, यानी कितना कम है 20 किलोग्राम कम होगा, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 40 होगा। जो आने वाला व्यक्ति है उसका औसत वजन कितना है 40 किलोग्राम है, ठीक। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 7 संख्याओं का औसत 18 था, यानी 7 संख्याएं थी, ठीक ना, कुछ भी थी, उनका औसत जो है अगर बात कर ले उनकी औसत कितना था 18 था। लेकिन हुआ क्या कि एक संख्या की जगह पर दूसरी संख्या आ जाती है, यानी एक संख्या 17 थी, उसके जगह पर जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसके स्थान पर जो है संख्या 31 को ला दिया गया, ठीक ना। इससे क्या हुआ कि उस संख्या के लाने पर उसका नया औसत पूछा गया है, ठीक। यानी ये 17 को हटा करके 17 के स्थान पर 31 को ला दिया गया, तो पूछा गया कि उन 7 संख्याओं का औसत यानी नया जो औसत बना होगा वह कितना रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 17 को हटा करके 17 ही को लाते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, 18 ही रहता। लेकिन हुआ क्या, 17 को हटाए हमने लाया कितना 31 को, यानी कितने की वृद्धि कर दिया 14 की वृद्धि कर दी, ठीक ना। कितना 14 की वृद्धि हो गई, तो बटेगा 14 कितने में 7 में, क्योंकि संख्याएं कितनी है 7 है। तो आप क्या करेंगे 14/7 करेंगे, कितना होगा औसतन 2 की वृद्धि होगी, यानी औसत पहले कितना था 18 था और 2 और बढ़ गया तो कितना औसत हो गया 20 हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन 3J राइट ऑप्शन, ठीक। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, देखिएगा 7 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, ठीक।
अब एक संख्या 17 थी, 17 के स्थान पर कौन आ गया, 31 आ गया, यानी 17 को हटा करके उसकी जगह पर 31 आ गया। तो पूछा गया है कि जो उसका नया औसत बनेगा वह कितना बनेगा। देखिएगा, अगर 17 की जगह 17 आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, 18 ही औसत होता। लेकिन हुआ क्या, 17 की जगह 31 आया, इसका मतलब जो है 14 अंक अधिक आ गया। ठीक, यानी 14 अंक की क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो 7 संख्याएं थी, तो 7 में जो है 14 बांटेगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 2 आएगा, यानी एक हिस्से में 2 आएगा तो औसत कितना हो जाएगा, 18 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 20। इसलिए आपका तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन यानी 20 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। आपको लग रहा होगा कुछ नया तरीका है, लेकिन आप जो है अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही होगी तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, ठीक ना। आप समझने का प्रयास करिएगा। क्यों, क्योंकि जो है कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं, ठीक ना, जो समझ रहे हैं उन्हीं से आपका क्या है, कंपटीशन। अगर वो समझ रहे हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा अपने दिमाग में, ठीक ना। आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को हम जो है इक्वेशन की सहायता से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जो हम इक्वेशन से देख लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर जो है पहले औसत कितना था, अगर हम नए औसत की बात कर लें तो संख्या कितनी है, 7 है, ठीक ना। और औसत मतलब नया औसत नहीं पता तो मान लेते हैं कितना है, x है। कितना हो जाएगा, 7 × x यानी 7x हो जाएगा। और दूसरी संख्या की बात कर लें तो दूसरा जो औसत कितना था, 7, और संख्या कितनी थी, 7 थी, औसत कितना था, 18, ठीक ना। इसमें हुआ क्या, इसमें जो है अगर 17 की कमी हुई है तो 31 की वृद्धि हुई है, ठीक। अब इस जो है समीकरण को सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 7x = आप इसका गुणा करेंगे, यानी 7 गुणे अगर 18 कर रहे हैं, अगर आप ऐसे देखें, अगर ये 20 होता तो 7 से गुणा करते तो कितना होता, 7 × 14 कितना होता, 140। लेकिन 2 कम है, यानी 7 × 14 कम हो जाएगा, तो 140 से आप जो है 14 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 126, ठीक। और यहाँ आप जो है इनको देखेंगे तो कितना बच रहा है, प्लस का 14, ठीक ना। तो आप देखेंगे 7x और ये आपको कितना हो जाएगा, 140, ठीक ना। तो x आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 30, ठीक ना। आप काट देंगे, 7 × 14 यानी कितना मिल गया, 20। यानी आप देख पा रहे हैं जो आपका नया औसत बनकर आया है क्या है, 20 है, ठीक। इसी प्रकार से हमने यहाँ आपको समझाया था कि 17 है, 31 है, ठीक। कितने की वृद्धि हुई है, 14 की, कितने में बांटना है, 7 में, तो कितना हो जाएगा, 2 की वृद्धि हुई है तो 18 था, 2 जोड़ दिए, कितना हमारा हो गया था, 20, ठीक ना। तीसरा जो आपका राइट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। यानी 15 व्यक्ति हैं, उनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब किस कारण होती है, आगे देखते हैं। जब एक 45 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति जो है उस समूह में शामिल हो जाता है, ठीक ना। यानी हुआ क्या, ये 15 जो है व्यक्तियों का समूह था, उसमें से उसका जो है औसत क्या हो गया, 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। और कब बढ़ा, जब उसमें से एक 45 किलोग्राम का व्यक्ति जो है निकल जाता है, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो पूछा गया है तो नए शामिल हुए व्यक्ति का भार कितना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो चलिएगा समझिएगा। अगर 15 व्यक्ति हैं, उनके औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, यानी एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो 15 एक की बात कर ले तो 15 में कितनी की वृद्धि हुई होगी, तो 15 × 1.5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 15 कम 15 और आधा है, यानी 15 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 7.5, ठीक ना। तो 15 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22.5। यानी जो व्यक्ति गया 45 किलोग्राम का और जो दूसरा व्यक्ति आया, यह वह जो है इससे 22.5 किलोग्राम अधिक का है, ठीक ना। तभी तो जो है औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो 45 के साथ 22.5 जोड़ देंगे तो 40, 20, 60 हो गया, और 5, 65 और 2.5 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 67.5। यानी आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, यानी आपका राइट ऑप्शन होगा 67.5। एक बार दोबारा समझिएगा, देखिएगा 15 व्यक्ति हैं, ठीक ना। 15 व्यक्ति का औसत भार कुछ रहा होगा, ठीक। लेकिन हुआ क्या, एक 45 किलोग्राम का व्यक्ति जो था उस समूह से निकल गया, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया, उसका भार कितना है वही आपको ज्ञात करना। लेकिन हुआ क्या, इनके निकलने और उसके आने से हुआ क्या, इन 15 व्यक्तियों के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। यानी हर एक व्यक्ति में जो है 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो 15 में टोटल वृद्धि हुई कितनी, 22.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। जो व्यक्ति गया वह 45 किलोग्राम का भार लेकर गया ही था, लेकिन जो आया वह 22.5 किलोग्राम और लेकर आया। तो 45 और 22.5 आपका जुड़ करके कितना हो जाएगा, 67.5 किलोग्राम जो नया व्यक्ति है उसका भार होगा, ठीक ना। तो देखिएगा कैसे जो है इन क्वेश्चनों को हम थर्ड प्रोसेस के द्वारा बिना पेन छुए, बिना इक्वेशन बनाए कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आपको वीडियो, अगर हमने दोबारा बोल देना आपको वीडियो का समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार आराम से
स्लो मोशन में करके देखिएगा। आपको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन इतना हाई लेवल का है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। आप एक्स मान करके कब तक लगाते रहेंगे? आपको एसएससी लेवल के या सीजे लेवल के क्वेश्चन में जो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वह आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है। हम कहते हैं कि 30 सेकंड भी काफी अधिक है। आप ऐसे क्वेश्चनों को देख करके अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो आप 2 सेकंड या 5 सेकंड में बिना पेन छुए जो है ऐसे मुजबानी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है अपने माइंड को उस लेवल पर तैयार करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक ना। अगर आप खुद से डिमोटिवेट रहेंगे तो आप इक्वेशन बना करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन में लिखा गया है 10 कर्मचारियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक। जब एक कर्मचारी जिसका वजन 60 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति जो है प्रतिस्थापित हो जाता है, तो पूछा गया है नया व्यक्ति की औसत वजन कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 10 व्यक्ति हैं, ठीक ना। 10 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कब होती है? जब उसमें से एक व्यक्ति जो 60 किलोग्राम का था वह ग्रुप को छोड़ देता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो पूछा गया है जो नया व्यक्ति शामिल है उसका भार कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 60 का गया अगर 60 का ही आया होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन 1.5 किलोग्राम का औसतन परिवर्तन जो है हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वह 60 से अधिक का है, ठीक। अगर एक व्यक्ति में जो है 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो 10 व्यक्ति थे, तो 10 व्यक्ति में कितना हुआ होगा? आप जो है 1.5 गुना करेंगे, 10 का आधा करेंगे, कितना होगा? 5 होगा, यानी कितना हो जाएगा? 15 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। यानी जो 60 गया तो 60 गया ही, जो आया है 15 किलोग्राम और लेकर आया, तो 60 और 15 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75, यानी आपका ए इज ए, यानी पहला आपका राइट ऑप्शन, ठीक। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को जो है हम जो है यहाँ आपका बढ़ा था कमी करके देख लेते हैं। अगर 10 कर्मचारी था जिसका औसत जो है 1.5 किलोग्राम क्या हो जाए? आपकी बार घट जाए, ठीक ना। क्यों घट जाए? क्योंकि जो एक कर्मचारी था जो 60 किलोग्राम का था वह ग्रुप में से जो है निकल जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल होता है। इसके कारण जो है उनके औसत में 1.5 किलोग्राम की कमी हो जाती है, ठीक ना। आपकी हम मान लेते हैं यहाँ वृद्धि था, मान लेते हैं आपकी बार क्या हो गई? कमी हो गई। तो सेम क्वेश्चन वही हुआ कि हर एक में 1.5 किलोग्राम की कमी हुई, तो 10 लोग थे, यानी कितने की कमी हो गई? 15 की कमी हो गई। इसका मतलब जो आया है वह जाने वाले से कम का होगा, यानी 60 किलोग्राम वाला गया तो 15 किलोग्राम उससे कम वाला आया, यानी कितना आया होगा? 45 किलोग्राम जो नया व्यक्ति आया है उसका औसत भार होगा, ठीक। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को चाहे जिस तरीके से घुमा के पूछे, हम थॉट प्रोसेस के द्वारा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 12 व्यक्ति का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। क्या होता है? बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 55 किलोग्राम है वह किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक। यानी कहा गया है कि 12 व्यक्ति हैं जिनके औसत में जो है 1/3 की वृद्धि होती है। इस कारण होती है क्योंकि एक 55 किलोग्राम का व्यक्ति जो है ग्रुप से निकल जाता है और उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आता है। तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हुई है, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वह जो है जाने वाले से अधिक भार का है, ठीक। तो अगर 1/3 की वृद्धि हुई है तो 12, यानी हर एक में 1/3 की वृद्धि हुई है, तो 12 में 12 गुणे 1/3 करेंगे, यानी कितने की औसतन वृद्धि हुई है? 4 की वृद्धि हुई है, ठीक। यानी जो आने वाला व्यक्ति है वह जो है जाने वाले से 4 किलोग्राम अधिक का है। तो 55 + 4 कितना हो जाएगा? 59, यानी चौथा जो आपका राइट ऑप्शन, यानी कितना हो जाएगा? 59 किलोग्राम का जो नया व्यक्ति है उसका भार है, ठीक। तो आइएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? कहा गया है एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, इनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है वह कक्षा को छोड़ देता है तथा एक नया व्यक्ति उसमें क्या होता है? शामिल हो जाता है, ठीक। कहा गया है जिसके कारण जो है कक्षा का औसत 1 माह कम हो जाता है, ठीक ना। जाहिर सी बात है जो नया विद्यार्थी आया है वह जो है जाने वाले से कम वर्ष का होगा, ठीक ना, तभी तो कमी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर औसत में 1 माह की कमी हुई है, यानी हर एक में 1 माह की कमी हो रही है, तो कितने लोग थे? 24 लोग थे, ठीक ना। तो 24 गुणे 1 यानी कितने माह की कमी हुई है? 24 माह की कमी होगी, ठीक। और 24 माह मतलब 2 साल का कमी होगा। तो आप देखिएगा, पहले जो है जाने वाला जो था वह कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का है, तो आने वाला इससे 2 वर्ष कम का है, यानी कितना हो जाएगा? 16, यानी आपका तीसरा जो आपका राइट ऑप्शन, यानी आने वाला जो व्यक्ति था 16 वर्ष का है, ठीक। एक बार दोबारा समझिएगा, देखिएगा,
औसतन जो है एक माह की कमी हुई है, यानी हर एक में एक माह की कमी हो गई। कितने लोग थे? 24 लोग थे, यानी 24 गुणे 1 यानी कितनी माह की कमी हुई है? 24 माह की कमी हो गई। यानी 24 माह का मतलब 2 साल, ठीक ना, 2 साल की कमी हुई है। यानी जाने वाला अगर 18 वर्ष का था तो आने वाला 16 वर्ष का है, क्योंकि 2 वर्ष कम हो गया है। अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता था, यहाँ 1 ना देकर के कह सकता था कि 2 माह की जो है वृद्धि हो जाए, ठीक ना। समझिएगा क्वेश्चन, कहता कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष है वह कक्षा को छोड़ देता है तथा एक नया विद्यार्थी उसके स्थान पर शामिल होता है। इसके कारण जो है कक्षा का औसत में जो है 2 माह की वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। कक्षा के औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो पूछता कि जो नया व्यक्ति आया है, जो ग्रुप में शामिल हुआ है, उसका जो है कितना वर्ष का है, यानी उसकी औसत वर्ष की बात कर लें तो उसके वर्ष कितने वर्ष का वह है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हर एक में औसत की जब भी बात ये है कि औसतन में इतने की कमी हो रही है, इसका मतलब प्रत्येक एक में इतने की कमी या वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो कहा गया है औसत में 2 की वृद्धि हो गई 2 माह की, तो यानी एक जो विद्यार्थी है उसके में 2 माह की जो है वृद्धि हुई है। तो 24 विद्यार्थी यानी 24 गुणे 2 यानी 48 माह की क्या हुई? वृद्धि हुई। 48 माह की वृद्धि हुई, यानी एक जो है ईयर्स में 12 माह, तो 48 में कितना साल बनेगा? यानी जाने वाला अगर 18 वर्ष का था, आने वाला उससे 4 वर्ष अधिक का है, यानी 18 4 22 वर्ष का। यानी जो आया है नया व्यक्ति उसका औसत कितना होगा, यानी और उसका औसत वर्ष कितना होगा? 22 वर्ष का वह होगा, ठीक ना। तो देखिए कितने आसानी से जो है हम क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस के द्वारा बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए हम क्वेश्चन को 5, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको समय लग रहा है, ठीक ना। अगर हमको समझाना नहीं रहे तो क्वेश्चन को 2 या 5 सेकंड में हम जो है इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको समझाने में, बोलने में, लिखने में जो समय लग रहा है वो आपको समय लग रहा होगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है 5 सेकंड, मुश्किल से 7 सेकंड, बहुत ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 को देख लेते हैं। कहा गया है एक पुराने सदस्यों को नए सदस्यों से क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों वाली संस्था की आयु 4 वर्ष पहले वाले की औसत आयु के समान है। पुराने तथा नए सदस्यों की आयु का अंतर पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड का है, समझिएगा। अगर पुराने और नए में क्या हुआ है? प्रतिस्थापित हुआ है, दोनों क्या हुए हैं? प्रतिस्थापित हुए हैं। तो 5 सदस्य हैं, ठीक ना। तो 3 वर्ष पूछा गया है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले उनकी कितनी औसत आयु रही होगी? 5 चौक 20 रही होगी, और इस समय कितना है? 20 अधिक होगा, ठीक ना। तो 20 का ही तो अंतर हो रहा है, इसलिए पहला जो है यानी ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 14 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे जो हम क्वेश्चनों को बिना कैलकुलेशन किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीकों से बताएंगे। आप जिस तरीके से मतलब कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक बिना कैलकुलेशन के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थॉट प्रोसेस के द्वारा, बिना जो है कैलकुलेशन किए। ध्यान दीजिएगा, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, यानी 12 संख्या है और उसकी औसत की बात कर दें उसका औसत कितना है? 15 है। फिर आगे कहा गया है कि पहली 2 संख्या, जो स्टार्टिंग की दोनों संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 14 है, ठीक ना। बताया जा रहा है कि उनका औसत कितना है? 14 है। तो पूछा गया है जो शेष संख्याएं बच रही हैं, यानी पहली 2 तो निकल गई, बची कौन सी? 10 संख्या और बची, क्योंकि टोटल 12 थी। तो जो और शेष जो 10 संख्या बच रही हैं उनका औसत कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, यानी औसत का मतलब जो 12 संख्याएं कितने अंक की होंगी? 15 15 15 अंक की सारी 12 संख्या होंगी, तभी तो औसत उसका 12 होगा, ठीक। लेकिन कहा गया है कि पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना हो गया? 14 हो गया। यानी होना तो चाहिए था 15 15, लेकिन है कितनी? औसत 14 है। यानी इन दोनों में जो है एक का मतलब एक संख्याएं बच गई, यानी 2 संख्याएं बच गई, ठीक ना। अब वो दोनों संख्याएं कहाँ ऐड होंगी? अब यहाँ पहले 12 था, उसमें से 2 संख्याएं निकल गई, बचा कौन? 10। अब जो 2 बचा है किसके हिस्से में जाएगा? 10 के हिस्से में जाएगा। तो 2 को जो है 10 के हिस्से में बांटेंगे, कितना हो जाएगा? 1/5। यानी पहले औसत कितना था? 15 था, अब कितना हो जाएगा? 15 सही 1/5, यानी 15.2 भी आप कह सकते हैं। इसलिए आपका पहला जो है राइट ऑप्शन होगा। एक बार और समझ लीजिएगा, देखिएगा 12 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, ठीक। अगर आप गुणा करके लगाना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे? 12 संख्याएं, औसत कितना? 15 है, तो आप जो है 12 से 15 में गुणा करेंगे, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 12 गुणे 15 करेंगे कितना जाएगा? अगर यह 10 होता तो 15 से गुणा करते तो 150 होता। यह 2 अधिक है, यानी 15 गुणे 2 यानी 30 अधिक हो जाएगा। तो 150 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा? 180। यानी 12 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 180। अब हुआ क्या
कि यहाँ दो संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, तो 14 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। तो 180 से 28 घटाएंगे, अगर 30 घटाते तो 30 घटता तो 150 बचता, ठीक है, लेकिन 28 घट रहा है यानी 2 बच जाएगा, तो 150 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 152। ठीक, अब 152 को जो है 10 संख्याओं में बांटना है, ठीक ना। अब 100 जो है 52 संख्याएं हैं, उसको जो है 10 संख्याओं में बांटना है, तो कितना हो जाएगा, 152 बटे 10 करेंगे तो 152 पे क्या हो जाएगा, आप जो है 10 में बांटेंगे तो 10 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार, और आपका बचे कितना, 2, ठीक ना। तो 2 को जो 10 से भाग देंगे तो 1/5 या कैसे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 से 1/5, यानी पहला आपका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक, आप कैलकुलेशन की सहायता से भी इस को सॉल्व कर सकते थे, और जो है बिना कैलकुलेशन के आप जो है मुझबानी सॉल्व कर सकते थे। कितना था, 15 है, ठीक, वो कितना गया, 14, यानी दो संख्याएं हैं, यानी एक की कमी हुई, यानी 2 की कमी हुई, तो जो 2 की कमी हुई किसमें वृद्धि होगी, यानी जो संख्याएं बचेंगी, अब 12 थी, 2 चली गई, बच कितनी गई, 10, वह जो 2 की वृद्धि हुई है 10 में बटेगा, बराबर बराबर, कितना बटेगा, 0.22 बचेगा, ठीक ना। तो औसत कितना था, 15 था, 0.2 और बढ़ जाएगा, 15.2 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 15 से 1/5। ठीक, तो देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया होता कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, ठीक, और पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, ठीक ना, कितना है, 10 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ, देखिएगा, वही हमने कहा कि यानी 12 संख्याएं हैं, औसत 15, यानी 12 का जो है 15 15 15 15 12 बार है, लेकिन कहा गया है जो पहले की स्टार्टिंग की 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 10 है, यानी 15 तो था, हो गया 10, यानी 5 की कमी, मतलब 5 वो छोड़ गए हैं, यानी 2 लोग थे, कितना छोड़ के गए हैं, 10 छोड़ के गए हैं, और उस 10 को कितने में बांटेंगे, क्योंकि 12 थे, 2 निकल गए, 10 ही तो शेष बचे हैं, तो शेष में बांटेंगे, यानी 10/10 करेंगे, यानी औसत में कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, तो औसत कितना है, 15 है। ठीक, तो नया औसत कितना हो जाएगा, जो शेष संख्याएं बचेंगी उसका औसत कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे, यानी 15 1 16 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान सोमवार को बंद रहती है, ठीक है ना, कब बंद रहती है, सोमवार को बंद रहती है। आगे कहा गया है सप्ताह के शेष 6 दिन की औसत जो है प्रतिदिन की बिक्री जो है, औसतन 6 दिन की जो है प्रतिदिन की बिक्री कितनी है, 15,640 है, ठीक ना। कहा गया है कि मंगलवार से शनिवार तक की औसत बिक्री कितनी है, 14,112 है। तो पूछा गया है कि रविवार की बिक्री कितनी होगी। समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई मार्केट है, ठीक ना, उसमें जो है सोमवार को जो है साप्ताहिक बंदी रहती है। ठीक, तो जाहिर सी बात अगर सोमवार को बंद है तो बाकी मंगलवार से खुलेगा, तो मंगलवार से आप रविवार तक जाएंगे, कितना दिन होगा, 6 दिन की, तो कितनी है, 15,640 है। ठीक, और कहा गया है अगर मंगलवार से शनिवार की बात की जाए तो औसत बिक्री कितनी है, 14,124 है। ठीक, तो पूछा गया है, तो बताइए कि जो है रविवार को बिक्री कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप तो जैसे आप अगर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ 6 गुणे 15 जो है 15,640 में गुणा करेंगे, कितने से, 6 से। ठीक, और यहाँ आप जो है अब यहाँ मंगलवार से अगर शनिवार तक जाएंगे कितना दिन होगा, 5 दिन होगा, ठीक ना। तो 5 से आप जो है इसमें गुणा करेंगे। ठीक, उसके बाद जो दोनों संख्याएं बचेंगी आप घटा देंगे, वही आपका जो है रविवार की बिक्री होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना करना चाहें, क्योंकि हमको समय का अपना बचाना होता है, समय को अगर गुणा भाग इतना ना करना चाहें, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 15,640 की जो है यहाँ बिक्री होती थी प्रतिदिन की औसतन, और यहाँ 14,124 की होती थी। अगर औसतन जो है प्रतिदिन का अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, अगर 40 में से जो है आप 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 16। ठीक, और आप जो है 56 में से 41 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 15। ठीक ना, और यह जो है 1 दिन का हुआ, ऐसे कितने दिन तक चला, 5 दिन तक चला, क्योंकि मंगलवार से शनिवार तक कितना दिन हुआ, 5 दिन। तो आप इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, 75 80। अब देखिएगा, अगर यहाँ औसत की बात कर लें, प्रतिदिन की जो औसत होती थी, यानी मंगलवार से लेकर के रविवार तक कितना होता था प्रतिदिन का, 15,640। अगर जो है रविवार को छोड़ दिया गया तो कितने की कमी हो गई, 5 दिन के अंदर 7,580 की। तो इतना अगर इतना डेली कमाता था पहले, अब इतना और जोड़ दें कितना हो जाएगा, 15,640। तो ध्यान दीजिएगा, 15,640 को जोड़ देंगे, इसमें कितना जाएगा, आप इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए इकाई का स्थान पर 0 किसमें है, तो पहले वाले में है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 23,220। या आप जो है इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, 6 गुणे 15,640, और यहाँ मंगलवार से शनिवार कितना दिन था, 5 दिन था, तो 5 गुणे आप 14,140 में गुणा करेंगे, तो जो दोनों संख्या आएंगी आप घटा देंगे, वह जो है आपका बिक्री जो है रविवार का ज्ञात हो जाएगा। ठीक ना, और इस तरीके से हमने क्या किया
कि 6 दिन की कमाई इतनी थी औसतन और 5 दिन की कमाई इतनी थी औसतन। अगर एक दिन की हम देखें कि अगर रविवार को हम छोड़ दे रहे हैं, औसत में कितने रुपए की कमी हो रही है, हमने देखा कि कितने दिन की कमी, कितने रुपए की कमी हुई, 1516 रुपए की कमी हो रही है एक दिन की। तो 5 दिन तक कमी हुई है, ठीक। तो 5 दिन तक कमी हुई, कितना हो गया, 75-80 यानी 7580 रुपए की कमी हो गई, ठीक है, रविवार को छोड़ने पर। रविवार को जो है इतना रुपया तो औसतन तो मिलता ही था, इतना रुपए का और घाटा हुआ, यानी इतना रुपया और रविवार को कमाता था। इसको आप और जोड़ देंगे तो आप देखेंगे 00 इकाई का स्थान कितना है, इसका कौन सा है, और इसको जोड़ने पर ये वाली संख्या प्राप्त होगी। इसलिए आपका जो है पहला राइट ऑप्शन यानी 23,200 के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।